अगर कार काफ़ी देर तक धूप में खड़ी रहती तो जो म्यूजिक सिस्टम का डिस्प्ले है वो फेड हो जाता है। मेन मीटर का डिस्प्ले आप देखेंगे बिल्कुल ओके है, जबकि म्यूजिक सिस्टम का डिस्प्ले जो है इसका पोलराइजर बर्न हो गया है। बिफोर रिपेयर स्क्रीन की कंडीशन आप देख पाएंगे और आफ्टर रिपेयर हमने इसे बिल्कुल ब्रांड न्यू कर दिया है। रिपेयरिंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम का जो ये फ्रेम है इसे हमें निकालना होगा। ये दो ओपनिंग टूल की मदद लेंगे। एक लॉक यहाँ पर लगा है और एक लॉक यहाँ पर लगा है। इन लॉक्स को हमें अनलॉक करना होगा। चूंकि ये लॉक दिख नहीं रहे हैं तो मैंने आपको आइडिया दे दिया। आप इस तरह से ओपनिंग टूल को इंसर्ट करके दूसरे ओपनिंग टूल की मदद से इस तरह से लॉक को ऊपर को करेंगे और ये अनलॉक हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी साइड का भी लॉक अनलॉक करते हैं। फ्रेम में नीचे साइड दो ही लॉक होते हैं और इन दोनों लॉक को अनलॉक करने के बाद हम ऊपर साइड के लॉक्स को आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। आपको सावधानीपूर्वक फ्रेम को नीचे साइड से बाहर को खींचना है। जब नीचे साइड से फ्रेम बाहर आ जाए फिर आप अपर साइड से फ्रेम को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे बड़ी ही आसानी से फ्रेम जो है ये बाहर आ गया है। यहाँ पर इसके लॉक आप देख पाएंगे, नीचे साइड के लॉक थे और ये अपर साइड के लॉक हैं। चलिए फ्रेम को अलग रख देते हैं और म्यूजिक सिस्टम को बाहर करते हैं। इसमें आप देखेंगे टोटल 4 स्क्रू लगे हैं और इन्हें हमें अनस्क्रू करना होगा। तो चलिए हम इन स्क्रूज को अनस्क्रू कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने चारों स्क्रू जो हैं उन्हें अनस्क्रू कर दिया है। अब हमें सावधानीपूर्वक म्यूजिक सिस्टम को बाहर को निकालना है, लेकिन इसमें अभी पावर सप्लाई और दूसरे कनेक्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। चलिए हम उन्हें भी निकाल देते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुल मिलाकर 3 कनेक्टर इस साइड लगे हैं और सबसे नीचे वाला जो कनेक्टर है ये मेन सप्लाई का कनेक्टर है। इसी तरह से आप देखेंगे ये FM AM का एंटीना वाला कनेक्टर और ये हजार्ड लाइट का कनेक्टर। आपने देखा पहले स्टेप में हमने म्यूजिक सिस्टम को कार से अलग किया। चलिए इसे हम वर्क बेंच पर ले चलते हैं। रिपेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस म्यूजिक सिस्टम की जो डिस्प्ले है उसका पोलराइजर बर्न होने की वजह जो है आप देखेंगे ये काफ़ी बड़ा स्पॉट है और मेन वजह इसकी होती है हीट, यानी धूप में काफ़ी देर तक खड़ा रहने पर इसमें डिस्प्ले का जो पोलराइजर है वो बर्न हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्प्ले में नंबर या डिजिट जो हैं वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देते, फेड हो जाते हैं। क्योंकि ये हुंडई i10 ओल्ड मॉडल का म्यूजिक सिस्टम है और जब आप इसे रिपेयर करेंगे तो इसे आपको ऑन करके देखना होगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी पावर सप्लाई के कनेक्शन जो हैं उन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए इसमें सप्लाई कैसे देना है उसे समझते हैं। सबसे नीचे वाले सॉकेट कनेक्टर में आप देखेंगे लोअर रो में राइट हैंड साइड 2 पिनें ग्राउंड है और तीसरी पिन 12 वोल्ट। इसी तरह अपर रो में राइट हैंड साइड की पहली पिन 12 वोल्ट इनपुट है। इस तरह से सप्लाई देके आप म्यूजिक सिस्टम को ऑन करके टेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर डिस्प्ले का जो पोलराइजर है वो इतना ज़्यादा बर्न है कि डिस्प्ले में बिल्कुल भी डिजिट्स नहीं दिख रही हैं। अब हम इस म्यूजिक सिस्टम का फ्रंट पैनल जिसमें ये लॉक आप देख पाएंगे लगे हुए हैं, इन लॉक्स के अलावा आप स्क्रू भी देख पाएंगे। यहाँ पर 2 स्क्रू हैं और 2 स्क्रू इस साइड भी लगे हैं। चलिए ये जो स्क्रूज हैं इनको हम सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर की सहायता से अनस्क्रू कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने चारों स्क्रू अनस्क्रू कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो ये लॉक हैं इनको भी हमें अनलॉक करना होगा। तो हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इन्हें आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। आपको इस तरह से नीचे स्क्रू ड्राइवर लगाना है और ऊपर को उठाना है और पैनल को बाहर को खींचना भी है साथ में। इस तरह से आप देखेंगे कि हमने पैनल को म्यूजिक सिस्टम से अलग कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे म्यूजिक सिस्टम से फ्रंट पैनल पर सप्लाई जो है इस फ्लेक्स फ्लैट रिबन केबल से आती है। तो इसका कनेक्टर जो है इसे पहले हमें अनलॉक करना होगा। इस तरह से दोनों साइड से आपको इसे बाहर को खींचना है। इसके बाद जो ये फ्लैट रिबन केबल है इसे आप निकाल पाएंगे। इस तरह से हमने फ्रंट पैनल को अलग कर दिया है। बाकी की यूनिट को हम अलग रख देते हैं। अब हमें फ्रंट पैनल से डिस्प्ले को बाहर करना है। बैक साइड में आप देखेंगे ये एक सर्किट बोर्ड जो सेंटर वाला है इसे हमें अलग करना है। यहाँ पर एक कनेक्टर लगा है, इसे पहले हम अलग करेंगे। यहाँ पर 3 PCB हैं, ये आपस में कनेक्ट हैं तो ये कनेक्टर हमने निकाल दिया है। जो सेंटर वाली PCB है इसमें स्क्रू लगे हैं, इनको हमें अनस्क्रू कर लेना है इस तरह से। अब हम सेंटर वाली PCB को बाहर को उठाएंगे। इसमें भी एक कनेक्टर लगा है जो कि नीचे वाली PCB के साथ कनेक्ट है। सेंटर वाली जो PCB है इसी में डिस्प्ले लगी है।
ये मेन पैनल अलग रख देते हैं और ये डिस्प्ले वाली जो पीसीबी है, डिस्प्ले का पोलराइज़र जो है वो बर्न हो चुका है और डिस्प्ले को हमें बाहर निकालना होगा, तब हम पोलराइज़र को चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर मेटल का कवर है जिसमें ये कुछ लॉक्स जो हैं ये पीसीबी के साथ सोल्डरिंग किए गए हैं, तो इन्हें हमें डिसोल्ड करना होगा। साथ ही डिस्प्ले की जो पिन है उनको भी डिसोल्ड करना होगा। इसके लिए हम डिसोल्डरिंग विक का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से जो मेटल कवर है उसके जो लॉक हैं उनको डिसोल्ड कर देते हैं सबसे पहले। फिर हम जो डिस्प्ले की पिन्स हैं उनको भी डिसोल्ड करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने लॉक जो थे उनको डिसोल्ड कर दिया है और इसी तरह से अब हम जो डिस्प्ले की पिन हैं उनको भी डिसोल्ड करेंगे। लेकिन हम पहले डिस्प्ले के मेटल कवर के जो लॉक हैं उनको अनलॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लायर की मदद से इनको इस तरह से सीधा कर देना है जिससे डिस्प्ले का मेटल कवर जो ऊपर से लगा है उसे हम आसानी से निकाल सकें। अब हम डिस्प्ले की पिन जो हैं उनको भी डिसोल्ड करते हैं। बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपको ये काम करना है। डिस्प्ले की पिन की ट्रैकें जो हैं वो बहुत ही बारीक और डुअल साइडेड होती हैं। ये पीसीबी डुअल साइड है, तो इस तरह से हमने ये पिनें जो हैं इनको डिसोल्ड कर दिया है। अब हम डिस्प्ले को बाहर कर पाएंगे। क्योंकि डिस्प्ले का मेटल कवर का जो लॉक है उन्हें हम अनलॉक कर चुके हैं, तो पूरी डिस्प्ले जो है ये बाहर आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारा प्रोसेस बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपको करना है। अब जो मेटल कवर है इसे इस तरह से आप बाहर कर पाएंगे। इसमें भी कुछ लॉक्स लगे होते हैं जिनको आपको अनलॉक करना होगा। धीरे धीरे से आप इस तरह से ये जो मेटल कवर है इसे डिस्प्ले से अलग कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ ये लॉक होते हैं, इनको हमने अलग कर दिया है और अब आप डिस्प्ले को देख पाएंगे। डिस्प्ले प्लास्टिक के डिफ्यूज़र के ऊपर माउंट है, तो इस ओपनिंग टूल की मदद से जो कि प्लास्टिक का है डिफ्यूज़र और डिस्प्ले के बीच में इंसर्ट करेंगे जिससे ग्लू जॉइंट जो है वो लूज़ हो जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं मैंने चारों तरफ से इसे इंसर्ट करके और इस तरह से इसे घुमाया है, तो डिस्प्ले जो है ये हमारी अलग हो गई है। इस तरह से डिस्प्ले को आप डिफ्यूज़र से अलग कर पाएंगे। इसे बिल्कुल अलग नहीं करना है और बड़ी ही सावधानी पूर्वक ये सारा प्रोसेस करना है। डिस्प्ले का फ्लेक्स केबल जो है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर बर्न पोलराइज़र आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर डिस्प्ले में दोनों साइड एक एक पोलराइज़र सीट लगी होती है जिसे हमें निकालना होगा। निकाल कर पोलराइज़र हमें रिप्लेस कर देना है, जिसके बाद पैनल हमारा बिल्कुल न्यू की तरह हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब मैं इसका जो पोलराइज़र है उससे निकालने वाला हूँ। दोनों साइड के पोलराइज़र हम निकाल देंगे। पहले हम यहाँ पर जो नीचे साइड का पोलराइज़र है इसे निकालेंगे। हम यहाँ पर स्क्रैपर टूल का यूज़ करेंगे। डिस्प्ले में एक साइड से कॉर्नर से हमें इस तरह से स्क्रैपर टूल को इंसर्ट करना है, जिसके बाद यहाँ पर गैप बन जाएगा। आप देख पाएंगे थोड़ा सा और गैप बनाएंगे, जिसके बाद हम यहाँ पर आईपीए का यूज़ करके ग्लू को आईपीए में डिज़ोल्व होने के बाद आप आसानी से यहाँ पर जो डिस्प्ले का पोलराइज़र है उससे डिस्प्ले से अलग कर पाएंगे। क्योंकि पोलराइज़र और डिस्प्ले के बीच में गैप हो गया है, यहाँ पर हम आईपीए को यूज़ करेंगे, जिससे कि आईपीए के द्वारा ग्लू को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा, जिससे हम स्क्रैपर टूल की सहायता से आसानी से पोलराइज़र को डिस्प्ले से अलग कर पाएंगे। ये पूरा प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपको ये सारा प्रोसेस फॉलो करना है। धीरे धीरे से आप देख पा रहे हैं मैं स्क्रैपर टूल की सहायता से पोलराइज़र को डिस्प्ले से अलग कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। पोलराइज़र को थोड़ा थोड़ा हटाने के बाद आपको आईपीए लगातार यूज़ करते रहना है, जिससे कि आप आसानी से पोलराइज़र फिल्म को डिस्प्ले से अलग कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने पोलराइज़र फिल्म को आसानी से डिस्प्ले से बिल्कुल अलग कर दिया है। ये पोलराइज़र डिस्प्ले के नीचे साइड वाला था और ठीक था। अपर साइड का पोलराइज़र जो है इसमें बर्न मार्क है, तो अब हम इसे भी निकालेंगे। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरा प्रोसेस आपको करना है। डिस्प्ले अगर एक बार ख़राब हो गई तो ये डिस्प्ले आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। चलिए अब हम अपर साइड का जो पोलराइज़र है उसे भी डिस्प्ले से अलग करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने वीडियो को ज़्यादा स्किप नहीं किया है, क्योंकि आपको ये पता चल सके कि इसमें काफ़ी टाइम लगता है और धीरे धीरे से ही आपको ये पोलराइज़र सीट जो है उसे निकालना होता है। आईपीए का लगातार आपको यूज़ करते रहना है और इस तरह से
आप डिस्प्ले का जो पोलराइज़र है उसे सावधानीपूर्वक अलग कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारा ग्लू जो है वो हमारे डिस्प्ले में चिपका हुआ है, जिससे IPA में डिज़ोल्व करके आप स्क्रैपर टूल की सहायता से आसानी से डिस्प्ले को बिल्कुल साफ़ कर पाएंगे। इसमें ज़रा भी ग्लू रहना नहीं चाहिए। IPA का यूज़ करेंगे तो ग्लू जो है वो IPA में डिज़ोल्व हो जाता है और स्क्रैपर टूल की सहायता से आप उस ग्लू को डिस्प्ले से अलग कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने सारा ग्लू जो है वो स्क्रैपर टूल की मदद से धीरे धीरे करके और डिस्प्ले से बिल्कुल अलग कर दिया है। डिस्प्ले को बिल्कुल क्लियर करने के बाद ही आप यहाँ पर पोलराइज़र जो है वो डिस्प्ले में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर पुराना जो पोलराइज़र सीट डिस्प्ले से हमने निकाला था उसी साइज़ के पोलराइज़र सीट को हमें कट करना है। चलिए हम सेम साइज़ के पोलराइज़र सीट को कट कर लेते हैं। इस तरह की ये पोलराइज़र सीट होती है जो कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग की वर्कशॉप में आसानी से मिल जाएगी। डिस्प्ले में दोनों साइड ही हमें पोलराइज़र सीट लगानी है और पोलराइज़र सीट में एक एंगल का ध्यान देना होता है। मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आपको आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैंने मोटरसाइकिल के मीटर की डिस्प्ले जो कि फैट थी उसको रिपेयर किया था, वहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया है। ये पोलराइज़र सीट मैंने कट कर ली है। पहली सीट आप किसी भी एंगल में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीट में एक साइड ग्लू होता है और एक साइड प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो ग्लू साइड जो है वो डिस्प्ले की तरफ रहेगा जिससे कि वो डिस्प्ले में चिपक सके। तो यहाँ पर अब हम डिस्प्ले को चूँकि पहले से ही क्लीन कर चुके हैं तो इस तरह से अलाइन करके पोलराइज़र सीट जो है उसे अप्लाई करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ज़रा भी डस्ट पार्टिकल हमारी स्क्रीन में ना हो जिससे कि स्क्रीन पे एयर बबल बने। पोलराइज़र फिल्म अप्लाई करते समय अगर आप लेमिनेशन रोलर का उपयोग करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हम लेमिनेशन रोलर की मदद से ये जो पोलराइज़र फिल्म है इसे डिस्प्ले पर अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि बिल्कुल भी एयर बबल आने के चांस नहीं रहेंगे। और इस तरह से आप देख पाएंगे कि मैंने डिस्प्ले पर एक साइड जो हमारा पोलराइज़र फिल्म है उसे अप्लाई कर दिया है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ एयर बबल दिख रहे हैं, लेकिन ये प्रोटेक्टिव लेयर को हटाते ही आपको एयर बबल नहीं दिखाई देंगे और जो पोलराइज़र है वो अच्छे से अप्लाई हो चुका है। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड भी पोलराइज़र जो है उसे अप्लाई करेंगे, लेकिन अब हमें एंगल का ध्यान रखना है। बेस्ट एंगल जिससे विजुअलिटी अच्छी रहे कैसे फाइंड करना है उसका मैंने डिटेल बाइक मीटर रिपेयर वाले वीडियो में बताया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने पोलराइज़र फिल्म को सही एंगल में कट कर लिया जिससे कि विजुअलिटी अच्छी रहे। अब हमें पोलराइज़र में ग्लू साइड देखनी है। ये प्रोटेक्टिव लेयर साइड है, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड जो है वो ग्लू साइड होगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ग्लू साइड है, इसी को हमें डिस्प्ले साइड रखना है और डिस्प्ले के दूसरे साइड पर अब हम इस पोलराइज़र को अप्लाई करेंगे। पोलराइज़र के एंगल को आप चेंज करके विजुअलिटी और थीम जो है उसको अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। यहाँ पर पोलराइज़र को अलाइन करने के बाद अब हम लेमिनेशन रोलर की सहायता से इस पोलराइज़र को स्क्रीन पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पोलराइज़र हमारा स्क्रीन पर लग चुका है। अब प्रोटेक्टिव लेयर जो है उसे हमें रिमूव कर देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव किया है। अब हम इसे डिफ्यूज़र पर पहले की तरह माउंट कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब हम मेटल का जो प्रोटेक्टिव कवर है इसे भी पहले की तरह फिक्स कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपको ये प्रोसेस जो है फॉलो करना है। यहाँ पर मेटल का कवर जब आप लगाएंगे तो आपको अलाइन करना होगा। जो लॉक्स लगे थे उनको अलाइन करने के बाद ही आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरह से होल्स में हम लॉक को अलाइन करके इंसर्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अच्छे से अलाइन होने के बाद ये मेटल कवर जो है बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये फिट हो चुका है। जिसके बाद यहाँ पर हम जो मेटल कवर में लॉक पहले की तरह मोड़े थे उन्हें प्लायर की मदद से पहले की तरह ही मोड़ देंगे। तो चलिए मैं ये लॉक जो है इन्हें प्लायर की मदद से पहले की तरह मोड़ देता हूँ जिससे कि मेटल कवर बाहर ना निकले। इसके बाद हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से इन लॉक्स पे सोल्डरिंग करेंगे, साथ ही जो हमारी डिस्प्ले की पिन है उन्हें भी सोल्डरिंग कर देंगे। मैं ये सारा प्रोसेस कर चुका हूँ, मैंने वीडियो को स्किप किया है। अब हमें फ्लैट रिबन केबल जो है इसे इसके कनेक्टर में पहले की तरह कनेक्ट कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से अलाइन करके फिर हम ये लॉक जो है इन्हें लॉक कर देंगे जिससे कि हमारी फ्लैक्स रिबन केबल कनेक्ट हो जाएगी। अब मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे डिस्प्ले में डिजिट्स बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रही हैं, जैसे कि बिल्कुल ब्रांड न्यू हमारा म्यूजिक सिस्टम हो चुका है।
चलिए अब हम इसे फ्रंट पैनल में पहले की तरह फिक्स करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये फिक्स होगा और विजुअलिटी आपको दिख रही होगी बिल्कुल जैसे पहले थी न्यू में उसी तरह की ये हो चुकी है। क्योंकि हमने पीसीबी के सभी कनेक्शन कनेक्ट कर दिए हैं इसलिए सारी बटन्स जो हैं वो भी काम कर रही हैं। चलिए अब हम इसे पहले की तरह फिक्स करेंगे। यहाँ पर कुछ स्क्रू लगे थे जिन्हें हम स्क्रू कर देते हैं, जिसके बाद हम इस पैनल को म्यूजिक सिस्टम के साथ पहले की तरह कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है जो लॉक हैं उनको सही अलाइन करने के बाद ही आप इसे फिट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं मैं अलाइन करने के बाद स्क्रू जो हैं उन्हें स्क्रू कर चुका हूं और अब हम फाइनल टेस्टिंग करेंगे। मैंने आपको कनेक्शन पहले ही बता दिए थे, उसी तरह से हमें इसमें सप्लाई देनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैं सप्लाई को ऑन करूंगा जिसके बाद हमारी डिस्प्ले जो है वो किस तरह से रिपेयर हुई है आप देख पाएंगे। मैंने सप्लाई ऑन कर दी है। यहाँ पर डिस्प्ले में विजुअलिटी आप देख पाएंगे बिल्कुल क्लियर डिजिट्स आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह से कार के म्यूजिक सिस्टम की डिस्प्ले को आप रिपेयर कर दें तो रिपेयरिंग चार्ज आपको 500 to 800 रुपीज़ मिलना चाहिए, जो कि आप आसानी से कस्टमर से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।